बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। भाई कौन बताएगा ये ऑल्ट क्या आ रहा है भाई? भाई ये तो HTML है ना, हमने पढ़ी है। ऑल्ट का टैग नहीं पढ़ा आपने? ऑल्ट का एट्रीब्यूट नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो घर जाके देखना। अभी इस पे अगर हर टैग पे रिवीजन शुरू कर दिया तो बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोर्ट हमने कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट के लिए हमें क्या कोड उठाना है? इंपोर्ट प्रोफाइल। अच्छा ये देखो, इंपोर्ट कोई भी नाम दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट इंपोर्ट है फ्रॉम, और यहाँ पर आपने क्या देना है? पाथ देना है। ठीक है, पाथ क्या आ रहा है आपके पास? स्लैश प्रोफाइल डॉट जेएस। ठीक है, लाजमी नहीं है सर, लेकिन अगर अभी यहाँ पे फाइल ही एक है ना, अगर यहाँ पे प्रोफाइल डॉट जेएस प्रोफाइल डॉट सीएसएस होता तो फिर क्या होता? फिर वो शायद सीएसएस को उठा लेता या नहीं उठाता। अब इधर आ जाओ, ये भी डिफॉल्ट है। ठीक है, यहाँ ये भी क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट? ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है और ये दोनों एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे ही है या नहीं? अच्छा भाई, इसमें क्या हो रहा है भाई? सेक्शन और प्रोफाइल। अब हमें मेन उसके अंदर क्या करना है? ये सारा आप रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम पूरा एक कंपोनेंट उठा के ला रहे हैं और यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। ऐसे ही है? कैसे होगा? यहाँ आएंगे, इंपोर्ट गैलरी, गैलरी को करेंगे ना इंपोर्ट, और वेरिएबल्स में ऑटोमेटिकली दे दिया। कंपोनेंट्स में जाओगे और गैलरी से। सर हालत बुरी है, क्या पिक्चर लेंगे? मेरी मत लो यार, छोड़ दो। सही है भाई, इस गैलरी को क्या करो? सिंपल आओ यहाँ पे। ठीक है, कोई मसला नहीं है ना? यही सेम काम यहाँ पे हुआ है ना, तो भी हम देख के गए किसके अंदर? मेन डॉट जेएस के अंदर। ऐसा ही है या नहीं जी? बोलना है तो पूछना है तो पूछो ना भाई, पूछ के चुप क्यों हो जाते हो? क्या मसला है? भाई ठीक है भाई, गैलरी में आपने क्या किया है? प्रोफाइल को इंपोर्ट करके डिस्प्ले करा दिया। ये चलेगा? और चलेगा तब जब आप राइट फोल्डर के अंदर हो गए। अगर आप इससे बाहर हो और npm चलाओ, कुछ भी चलाओ, नहीं चलेगा। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे ये npm जो पैकेज डॉट जेसन की फाइल है मौजूद नहीं होगी। जब ये मौजूद ही नहीं होगी तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि स्क्रिप्ट चलानी है? तो अगर आप बाहर चलाते हो तो वो आपको एरर देता है। ठीक है, बिल्कुल उसी फोल्डर के अंदर एंड तक आ जाओगे। जब फोल्डर खत्म हो जाए ना, फाइलें शुरू हो जाए, तब आपने चलानी है। जी किसमें? ये रेप के फोल्डर के अंदर है। ये से पढ़ना नहीं आता आप लोगों को? छोड़े सर, इसको डिस्कस मत करें। एरर आ गया। क्या कह रहे हैं? क्या आ गया भाई? मैं भी फाइल से बाहर हूं, तो बताओ ना आप सही? ls कर दो। आप सही है ना? फाइल जा दो। सही है यार। आपको देखो यहाँ पर आओ, अगर आपके पास विंडोज है ना तो आप ये खोलो, बस इधर आ जाओ। जब ये आ जाए ना, तो मैं इधर था ना यार, मैं इधर खड़ा होता। अब इधर इस फोल्डर में आके मैं चला रहा था तो नहीं चलेगा ना, मुझे आखिर तक आना है। ठीक है, जब इस तरह ये फाइल आ जाए फिर चलाना है। ठीक है, ये चल गया। क्या कह रहा भाई? जी
भाई, ये तो कह रहा है एरर है। एरर कहाँ बता रहा है? सर वो बात चली गई, मैं आपको समझाऊंगा आपके बाद। ये हम कुछ और बात कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि हमने चलाया और एरर आ गया। एरर कहाँ है भाई? कहाँ पर है? क्या एरर बोल रहा है? क्या होता है मसला? अच्छा, मसला ये है कोई मसला ये है यार, मसला ये है कि यार हमें जो है ना ये जेएस यूज नहीं करनी चाहिए। हमें क्या यूज करना चाहिए? ठीक है, जेएसएक्स बताया ना मैंने आपको क्या होता है। तो उसकी एक एक्सटेंशन भी होती है, आप फाइल भी बना सकते हो पूरी जेएसएक्स की, एक्सएमएल। ठीक है, अब उसको चलना चाहिए। अभी भी नहीं चला? हाँ, कैसे रन करूं? अच्छा, इसको डिलीट करो। चल गया? क्यों? अरे भाई क्यों नहीं चला भाई? कौन बताएगा? मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, इधर आया मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। ये सही लिखा हुआ है ना मैंने? ये सही लिखा हुआ है ना? क्या मसला है? ये अब सही है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी चाहिए JSX। ऐसे अब चलेगा? है वो नहीं चला, क्यों? हाँ, अरे दोबारा से चलाना पड़ेगा ना उसको। चल गया? npm इंस्टॉल तो पहले का हुआ है इसमें। ठीक है, वही काम हुआ है ना जो पहले हमने किया था, लेकिन अब कैसे हो गया वो काम? 3 फाइलों में हो गया, तो इन्होंने तोड़ तोड़ के पूरा बना दिया। ठीक है, तो अब अगर आपको कुछ गैलरी में चेंज करना है, डायरेक्ट जाओ गैलरी की फाइल में चेंज कर दो। ठीक है, तो जहां जहां गैलरी यूज होगी ऑटोमेटिकली चेंजेस आती रहेंगी सब में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर आ जाता हूं मैं, app.jsx में आया और गैलरी मैंने कहा h1, फर्स्ट गैलरी हो गई h1। दो h1 यूज कर सकता हूं ना मैं? अच्छा, अब इधर आते हैं। अब क्या होगा? ये एरर दे रहा है यार जी। हाँ, अगर मैं ये लिख दूं, हाँ भाई, अगर आप खाली ब्रैकेट लिखो या react.fragment लिख दो, एक ही बात है। सही है, तो दोनों काम कर सकते हो। अब चलेगा ये? अब 2 गैलरीज आएंगी, ऐसे ही है। तो अब समझ आया कि हम तोड़ तोड़ के जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे वो क्या है? वो यही है। ठीक है, अच्छा भाई, फिर हमारे पास क्या है?
ये देखो ये क्या है, ये कौन सा टैब है आप लोग देख लो, डिस्क्राइबिंग द यूआई, ठीक है ना। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ आ गया भाई, सबको समझ आ गया ना ये, अब दोबारा ये बताने की जरूरत तो नहीं है। राइटिंग मार्कअप विथ JSX, इसका क्या मतलब है, each React component is a JavaScript function that may contain some markup that React renders into the browser। मार्कअप क्या होता है भाई, कौन बताएगा? React components use a syntax extension called JSX to represent that markup। JSX looks a lot like HTML की तरह ही दिख रही है ना आपको, बट इट इज अ बिट स्ट्रिक्टर एंड कैन डिस्प्ले डायनेमिक इंफॉर्मेशन। HTML के अंदर आप डायनेमिक इंफॉर्मेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिस्प्ले भी करवा सकते हो, ठीक है। इफ यू पेस्ट एग्जिस्टिंग HTML इनटू अ React component it won't always work। चलो भाई, ये वाला तो आपने समझ लिया ना भाई, कि ये कह रहा है कि ये एरर क्या बता रहा है आपको, ये वाला एरर मस्ट बी रैप्ड इन अ एनक्लोजिंग टैग। वो कह रहा है कि अगर आप इस तरह लिख दोगे तो क्या होगा, एरर देगा ना, क्यों, क्योंकि हमने रैप करना होता है, बस ये चीज थी, हमने देख लिया, हम आगे जाते हैं। अब आ जाओ, इफ यू हैव एग्जिस्टिंग HTML लाइक दिस यू कैन फिक्स इट यूजिंग अ कन्वर्टर, ये है, ठीक है। क्या किया उसने, इसको फिक्स करने के लिए क्या दिया उसने, क्या दिया भाई, सही है, एक क्या कर दिया उसने, ये खाली ब्रैकेट डाल दिया ना, ये React डॉट फ्रेगमेंट लिखता तब भी हो जाता। अच्छा भाई, अब हम आते हैं एक चीज के ऊपर, देखो यहां तक तो ये था भाई, इसको उठा लेते, ठीक है, ये कंपोनेंट था, ये रेंडर हो रहा था, ठीक है। अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं कहाँ बनाऊंगा, लाइक मुझे कोई वेरिएबल यूज करना है प्रोफाइल के अंदर, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कहाँ बनाऊंगा, इस फंक्शन के अंदर बना सकता हूँ कहीं पे, मैं कहाँ पे, रिटर्न से, या JS भी चलेगी ना इसके अंदर, JSX भी चलेगी, HTML भी चलेगी और जावास्क्रिप्ट भी चलेगी, दोनों चीजें चलेंगी। तो यहां मैं आपको चलेगी इंपोर्ट करके कांस्टेंट, ठीक है, मैंने कहा इमेज ऑल्ट, ये मैंने क्या बनाया भाई, एक मैंने वेरिएबल बनाया, और इमेज ऑल्ट जो ये था ना एल हार्ट, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू में इसको असाइन कर रहा हूं। अब मुझे ये वेरिएबल नीचे शो करवाना है, राइट, ऐसे ही करना है ना, इसी को डायनेमिक बोलते हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट डालूंगा, एक या दो, एक या दो, दो या एक, एक है, एक है या दो है, एक है, सही है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ ये इमेज ऑल्ट, क्या फर्क आ गया उसमें, अब मैंने वेरिएबल भी यूज करना शुरू कर दिए, देखो HTML के साथ साथ, पहले तो हमें नहीं कर पा रहे थे ना हम लोग, अब हम कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको चलाऊं, ये चलेगा, अगर मैं ये काम कर दूं, अच्छा ये अपना ही ऑल्ट दे रहा है भाई, अपना ही ऑल्ट दे रहा है, लेकिन ऑल्ट शो होगा वैसे, खैर छोड़ें इसको, देखते हैं इसको, ठीक है। जो ऑल्ट था ना आपने दिया हुआ था वो अब यहाँ पर शो हो रहा है, अभी कितनी जगहों पे शो हो रहा है, 8 जगहों पे। मुझे एलन हार्ट जेफरी भी लिखना है साथ, लिख दूंगा मैं सिर्फ इधर, तो ऑटोमेटिकली सब जगह पे हो गया, कितना फास्ट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ना भी करता तो मैं यहाँ लिखा होता, मैं यहाँ चेंज कर देता, एक ही बात होती ना, या नहीं होती, नहीं होती,
होती ना भाई, वैल्यू पास कर रहे हैं ना, यहाँ से वैल्यू चेंज कर देता जी। हाँ कर तो दिया हमने, कर दिया ना। ये इमेज ऑल्ट वेरिएबल ही तो है, कांस्टेंट वेरिएबल ही होता है ना, या कुछ और होता है? लेट कर दो भाई इसको, अब सही है? सही, कॉन्स्ट कर दो। आई समझ में मैंने क्या बात बताई है? वो यही चीज बता रहा है यहाँ पे कि अब आप डायनेमिकली क्या कर सकते हो, चीजें जो है ना अपने पेज पे दिखा सकते हो, ठीक है? जी सर, वो भी कर सकते हैं। अब आते हैं इधर, ये हमने कर लिया ना। अब ये कह रहे हैं राइटिंग मार्कअप विद JSX, ईच रिएक्ट कंपोनेंट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। हर रिएक्ट का कंपोनेंट क्या होता है भाई? जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है सर, वेरिएबल नहीं होता, फंक्शन होता है, सामने लिखा हुआ है। दैट मे कंटेन सम मार्कअप दैट रिएक्ट रेंडर्स इनटू द ब्राउजर। उसमें ये हो सकता है कि कुछ मार्कअप हमने रखे हो। मार्कअप्स क्या है? टैग्स हैं, ठीक है? और पीछे से टैग्स क्या है? और भी कंपोनेंट्स हैं, सही है? रिएक्ट कंपोनेंट्स यूज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन कॉल्ड JSX टू रिप्रेजेंट दैट मार्कअप। आप लोगों को सबको पता चल गया, ठीक है? एक कंपोनेंट में हम क्या लिखते हैं? JSX। JSX लुक्स अ लॉट लाइक HTML, ये हमने पढ़ लिया ना यार, ठीक है? हाँ ये चीज हमने पढ़ ली, बताओ तो सही। यहाँ पर हमने पढ़ ली, जावास्क्रिप्ट पढ़ ली हमने कर्ली ब्रेसेस के साथ। इसको भी ट्राई कर लेते हैं भाई, ठीक? इसके अंदर है भाई टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट का एक और जो है ना कंपोनेंट बना देते हैं। इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, कर सकते हैं ना या नहीं? टू डू लिस्ट का एक, यार निशान बंद कर दो इसको, हाँ बंद कर दो। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, आप लोग उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे यार। बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? अब क्या हुआ, एक कांस्टेंट बनाया हमने, लेकिन ये तो अपने बाहर बना दिया। बना सकते हैं ना, हैं? और अगर लेट बनाना चाहो तो भी बना सकते हैं, क्योंकि पूरी फाइल क्या है भाई? JS है ये, ठीक है? अच्छा भाई, हो क्या रहा है यहाँ पे? एक फंक्शन बनाया हमने टू डू लिस्ट का, ऐसे ही है। एक हमने div बनाया, एक h1 बनाया, और दूसरा हमने इमेज का टैग बनाया। जो पर्सन है उसके अंदर अपने इमेज का नाम, पर्सन का नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना ये। और दूसरा क्या है? थीम। थीम के अंदर हमने क्या किया? एक बैकग्राउंड कलर की की बनाई है और एक कलर की बनाई है, ठीक है? ये नॉर्मल आपका वो है। अब हम उसको यूज करेंगे किसमें? CSS में। कैसे देखते हैं? CSS भी लगा सकते हैं। अब हमने एक ये बनाया, अपने स्टाइल में क्या दे दिया भाई? पर्सन डॉट थीम। ये स्टाइल क्या चीज है? कौन सा, कौन सी CSS है ये? ओ भाई कौन सी CSS है? इनलाइन। कौन सी है? इनलाइन CSS है। तो उसके अंदर आपने क्या बात कर दिया? पिंक। भाई ये पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया हमने, ठीक है? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से पास ना कराऊं तो मुझे ये जो स्टाइल है ना वो इस तरह लिखना पड़ेगा। इसको मैं इस तरह कमेंट करता हूं, स्टाइल। अब मुझे CSS लिखने तो मुझे डबल ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे। तो सेम इधर भी देखो, ये ब्रैकेट तो डला हुआ है ना एक, और दूसरे ब्रैकेट में ये क्या है? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कॉपी कर लो। अच्छा, इसके अंदर देखो CSS की प्रॉपर्टीज तो लग रही है, लेकिन इसके अंदर बैकग्राउंड कलर डैश करके नहीं लिखा जाएगा। इसके अंदर कैमल केस में लिखी जाएगी। CSS की प्रॉपर्टी किस में लिखी जाएगी?
कैमल केस में, ठीक है, ये भी चल जाएगा, वो वाला भी चल जाएगा और ये वाला भी चल जाएगा, ठीक है। और फिर हमने H1 में क्या लिखा है, पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट नेम में क्या आएगा, ये सही है, और नीचे हमने यूएल लिख दिया। अवतार में हमने सिंपल वही इमेज रख दी, तो उसको चलाएंगे, ये चलेगा, चलेगा, एक्सपोर्ट तो कर दिया आपने, ये चलेगा या नहीं चलेगा, अच्छा भाई जो बोल रहा नहीं चलेगा वो खड़ा हो जाए, रीजन भी बताना, ये चलेगा ना, मैं रिफ्रेश करूंगा चलने लग जाएगा, ये टू डू लिस्ट वहां शो हो जाएगी, ऐसे ही है, बोलो बोलो यार, कोई आवाजें आ रही है। इंपोर्ट जी, इंपोर्ट भी किया, कहाँ पे, ऊपर ही, यहीं से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहीं पे हैं, अपने मुल्क से चावल भेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और घुमा कर आके वहाँ चाहे पंजाब से कराची से वापस भेज दो, मतलब अंदर ही घूमते रहे, बाहर भेजना है ना उसको, बाहर इंपोर्ट लेना है ना अपने, तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना हमें, एक्सपोर्ट तो कर दिया ना यहाँ से, इसको यूज भी तो करोगे कहीं पे, तो आप कौन सी फाइल में, इधर, तो यही तो पूछ रहा हूँ भाई कि होगा नहीं होगा, चलेगा कैसे, कंपोनेंट स्लैश टाइम ओवर हो गया, अच्छे बच्चे हो यार आप लोग, बता ही नहीं रहे, सही है, ये आ गया ना ये वाला कंपोनेंट टू डू लिस्ट का। अब आप लोगों की वेबसाइट कैसे बन रही है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो सिंगल पेज वेबसाइट तो ऐसे बन जाएगी, कंपोनेंट्स अलग अलग बनाओ, यहाँ पे एक साथ जोड़ दो। अब अगर जो बैच 2 वाले जिन्होंने वेबसाइट बनाई थी आप लोगों ने, तो आप लोग ऐसे करके बना सकते हो और पूरी वेबसाइट बन जाएगी रिएक्ट में, ठीक है। आप लोग को बूट स्ट्रैप पे टास्क दिया था, जो थक गए थे आपके हाथ, नन्हे नन्हे हाथ थक गए थे, है ना, मैसेजेस आ रहे थे, सर मेरे एग्जाम हो रहे हैं, सर मैं वीडियो नहीं देख सकता, सर मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, आप ट्रांसक्रिप्ट प्रिंट करके दे दे मैं पढ़ लूंगा, है ना, तो मर्जी आप लोगों की। अच्छा भाई इस तरीके से देखो, ये सारा काम जो हम कर रहे हैं ना पूरा, अभी जब तक ये सारा किस पे कर रहे हैं, कंपोनेंट्स पे करें, ठीक है, यहीं तक मैं छोड़ रहा हूँ और मैं इसकी न्यू रिपोजिटरी बना के पुश भी कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हो सर, मैं ऐसा करता हूँ लेटर प्रिंट करवा के आपके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता हूँ, जब कह रहा हूँ कि मैं ये गिटहब पे पोस्ट करूंगा तो आप वहां से देखो ना जाके, सर सब बता रहा हूँ, सही है भाई, किसी को भी सवाल है और